all of you. Today we will start with the phase diagram of sulfur system. That is, it is again the one component system. Last time in the last video we have completed the phase diagram for water system. ठीक है, तो वाटर सिस्टम आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अगर आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी. तो जो वाटर सिस्टम देखा था उसका हमने डायग्राम देखा था और उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखा था हमने वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में. अब हम स्टार्ट करेंगे सल्फर सिस्टम. ठीक है, सल्फर जैसे हमने वाटर देखा था तो वाटर एग्जिस्टेड इन 3 फेजेस. कौन कौन से फेजेस थे? सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड द गैशियस फेज. अगर मैं सल्फर सिस्टम की बात करूं तो सल्फर में अब हमारे पास 4 फेजेस प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कौन कौन से 4 फेजेस है. इट इज सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर इन द लिक्विड स्टेट एंड सल्फर इन द वेपर्स. ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड फेज है सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक, ये हैं क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन मीन्स दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. सल्फर लिक्विड, इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, वेयरएज वेपर्स दे आर प्रेजेंट इन द गैशियस स्टेट. तो टोटल मिला के कितने फेजेस हो गए? 2 सॉलिड, 1 गैशियस एंड 1 लिक्विड. दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेजेस. दे आर द 4 फेजेस. इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर इन 4 फेजेस के लिए मैं गिब्स रूल लगाऊं तो गिब्स रूल क्या बोलता है? हमें पढ़ा था गिब्स रूल. गिब्स रूल सेज दैट F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. तो वी नो दैट कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1, क्योंकि सारे क्या है इसमें सल्फर 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 प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. अगर मैं फेजेस बताऊँ कि मान लो इसमें सारे कितने फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? F इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. अगर मतलब जब मैंने 4 पुट किया, 4 का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है सल्फर का, मीन्स सल्फर रोम्बिक इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक, इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड, इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर गैस. ठीक है, अगर मैं P की वैल्यू 4 लिखती हूँ तो what does it mean? It means that all the phases they are present together in equilibrium. सारे एक साथ present हैं. तो जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करती हूँ तो इट कम्स आउट टू बी -1. तो -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल F कैन नॉट बी इक्वल टू -1. तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि जब सल्फर C की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, P की वैल्यू मैं 4 पुट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि F की वैल्यू कितनी आ रही है? -1. ठीक है, तो दिस इज़ द लिमिटेशन है ये. इसकी लिमिटेशन भी नहीं है. हम क्या बोलते हैं कि ऑल द 4 फेजेस, P को मैं 4 पुट नहीं कर सकती हूँ. 4 पुट करूँगी तो माइनस वैल्यू आ रही है, माइनस नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हैं दे आर पॉजिटिव क्वांटिटी, वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है. तो बोलने का मतलब है कि ऑल द 4 फेजेस ऑफ सल्फर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. हम चारों फेजेस को, जैसे हमने वाटर का सिस्टम किया था, सॉलिड वॉज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, वॉज इन इक्विलिब्रियम विद गैस, तो 3 फेजेस तो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, जो हमने क्या पढ़ा था, इट वॉज कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. लेकिन यहाँ पे सल्फर के केस में दीज 4 फेजेस डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. क्यों? क्योंकि F की वैल्यू कितनी आ रही है आपके? -1. तो हमारे पास जब हम फेज डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे सल्फर का, जब हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे सारे ऑल द 4 फेजेस दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर. तो ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी जहाँ पे 4 टुगेदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पुट करते हैं कि मान लो P हमारे पास 3 है, कि इन 4 में से कोई भी 3 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में है. तो अगेन F इज इक्वल टू, कंपोनेंट कितने हैं? 1 कंपोनेंट -3 प्लस 2, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? 0. और ये पॉसिबल है. इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन वेरिएंट सिस्टम और अनवेरिएंट सिस्टम. ये पॉसिबल है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं सल्फर के लिए वो कितने हैं? 3. इनमें से कोई भी 3 फेज आपस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट 4 फेजेस कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर. इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब भी हम सल्फर का डायग्राम बनाएंगे हमें कोई ऐसा डायग्राम नहीं हो, ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा वेयर 4 फेजेस आर एग्जिस्टिंग टुगेदर. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? जब F इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन को एग्जिस्ट टुगेदर इज इक्वल टू 3.
इज इट क्लियर? ये था आपको बेसिक जो बताना था मुझे। अब आ जाओ कि जो सल्फर का जो फेज डायग्राम है इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। वी हैव ड्रॉन, सॉरी इट इज़ नॉट वॉल्यूम, इट इज़ टेम्परेचर। सो वी हैव ड्रॉन द ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ मिलता है हमें, ठीक है। ये जो ग्राफ मिल रहा है, अब देखो यहाँ पे दिस फेज, दिस एरिया, इस एरिया में सारा के सारा क्या प्रेजेंट है? सल्फर रोम्बिक। और सल्फर रोम्बिक कौन सी स्टेट है? इट इज़ सॉलिड स्टेट, ठीक है। नीचे वाले में क्या है? सल्फर वेपर्स, मतलब इट इज़ द गैसियस स्टेट। ये वाले सारे क्या है? सल्फर लिक्विड स्टेट में। और बीच में कौन सी आपके पास? इट इज़ द सल्फर मोनोक्लिनिक स्टेट, इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एरियाज कितने हैं, कर्व्स कितने हैं, तो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन द डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कर्व्स ऑफ सल्फर, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कर्व्स हैं, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड देम। फर्स्ट वी हैव कर्व ए बी, कर्व बी सी, कर्व सी डी, कर्व सी ई जी एंड ई बी। तो टोटल नंबर ऑफ कर्व्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कर्व्स आर प्रेजेंट। जब हमने वाटर सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ 3 कर्व्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कर्व्स विच आर प्रेजेंट, दीज आर द 6 कर्व्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। वी विल स्टडी ऑल दीज कर्व्स इन डिटेल वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट इज द कर्व ए बी। अब देखो ए बी कर्व किस किस को सेपरेट कर रहा है? एक तरफ है सल्फर रोम्बिक और एक तरफ है सल्फर के वेपर्स। तो इट इज सेपरेटिंग रोम्बिक सल्फर फ्रॉम दैट ऑफ द सल्फर वेपर्स। तो कर्व के अलोंग क्या होगा आपके पास? सल्फर रोम्बिक, इट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स के साथ प्रेजेंट है ये इक्विलिब्रियम में। इज इट क्लियर? यहाँ पे सल्फर रोम्बिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। और जैसे आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचता है, यहाँ पे सल्फर रोम्बिक, अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सल्फर रोम्बिक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर रोम्बिक का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगी। और ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब सल्फर रोम्बिक आपको सिर्फ यहाँ तक मिला, जैसे आप इस तरफ जाने लगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर मोनोक्लिनिक। तो दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर देर इज ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम सल्फर रोम्बिक टू सल्फर मोनोक्लिनिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 95.6 डिग्री सेल्सियस फॉर सल्फर, ठीक है। अब इसी में हम निकालते हैं कि ये जो कर्व है ये कैसा है? यूनिवेरिएंट है, बाई वेरिएंट है, नॉन वेरिएंट है, कैसा है ये, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे फेज रूल लगाएं तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो C कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? एक ही है नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि सारे के सारा क्या है? सल्फर। फेजेस कितने हैं यहाँ पे इस लाइन के अराउंड? एक है रोम्बिक, एक है वेपर। तो नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो 3 माइनस 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है ये है यूनिवेरिएंट। तो वी कैन से दैट अलोंग ए बी के अलोंग द सिस्टम इट इज़ यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट मतलब ओनली वन वेरिएबल इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द सिस्टम। या तो आप टेम्परेचर ही मेंशन कर दो या आप प्रेशर ही मेंशन कर दो, एक ही वेरिएबल चाहिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे लाइन के ऊपर, तो एक प्रेशर के लिए ओनली वन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज प्रेजेंट। अगर एक प्रेशर के लिए एक ही टेम्परेचर है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ डिफाइन करने की जरूरत है, या तो मैं प्रेशर ही बता दूं क्योंकि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या बन जाएगा उसके ऊपर? कांस्टेंट। तो दिस सिस्टम इट इज़ यूनिवेरिएंट इन सिस्टम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग ए बी। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया आपके पास? यहाँ पे 1 आ गया। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम कर्व बी सी के ऊपर, ठीक है। मैंने वाटर सिस्टम बताया, वाटर सिस्टम के साथ साथ मैं आपको नोट्स दे दूंगी वाटर सिस्टम के। तो एज आई हैव प्रिपेयर द नोट्स ऑफ वाटर, आप सेम लाइन पे सल्फर के भी नोट्स भी खुद प्रिपेयर करेंगे अब, ठीक है। अब आ जाओ कर्व बी सी के ऊपर। तो आप क्या देख रहे हैं? बी सी किस किस को सेपरेट कर रहा है? सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर वेपर्स को। तो बी सी के अलोंग सल्फर मोनोक्लिनिक इज प्रेजेंट इन equilibrium with sulfur vapors. Is it clear? Sulfur monoclinic is present in equilibrium with sulfur vapors. अब देखो यहाँ पे कि
अगर अब मैं इस कर्व को देखूं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंपोनेंट 1 था और फेजेस 2 थे, यहाँ पे भी कंपोनेंट 1 है सल्फर और फेजेस कितने हैं 2। तो अगेन BC के अलोंग भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने आएगा 1। तो अगेन इट इज़ यूनिवेरिएंट सिस्टम, दैट इज़ आपको टेम्परेचर प्रेशर में से एक ही चीज़ डिफाइन करने की जरूरत है और एक टेम्परेचर के ऊपर एक ही वैल्यू ऑफ क्या होगी प्रेशर। तो अगेन इट इज़ यूनिवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे ये मोनोक्लिनिक सल्फर आना ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर से एकदम ये आ गया लिक्विड फेज में चल गया, मतलब मोनोक्लिनिक से आप जरा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है C पॉइंट पे, ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। इट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। आ रहे हैं बात समझ में आपको? जब आप यहाँ से यहाँ गए तो सल्फर रोम्बिक किस में चेंज हो गया, सल्फर मोनोक्लिनिक में। तो ये वाला टेम्परेचर क्या हो गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। तो व्हाट आई कैन से दैट 95.6 डिग्री सेल्सियस, 95.6 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर रोम्बिक इट इज़ चेंजिंग इनटू सल्फर मोनोक्लिनिक। तो ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, इट इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। 120 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर मोनोक्लिनिक किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कौन से सल्फर का, मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट था ये। ठीक है, तो दिस इज़ अगेन यूनिवेरिएंट सिस्टम और यहाँ पे सल्फर क्या हो जा रहा है आपके पास, मेल्ट हो जा रहा है। इज इट क्लियर? अब आ जाओ कर्व CD। कर्व CD कर्व के अलोंग आपको क्या दिख रहा है कि क्या क्या सेपरेट कर रहा है, इट इज़ सेपरेटिंग लिक्विड सल्फर फ्रॉम द सल्फर वेपर्स। लिक्विड सल्फर को सेपरेट कर रहा है ये सल्फर वेपर्स पे। तो CD के अलोंग में दो फेजेस, यहाँ पे तो एक ही फेज है, यहाँ पे एक ही फेज है, लेकिन यहाँ पे आपको कितने फेज दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 2 फेजेस। कौन कौन से, सल्फर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। तो कितने फेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 फेजेस। तो अगेन जैसे आपके पास यहाँ पे 2 फेजेस थे, यहाँ पे 2 फेजेस हैं, तो अगेन अलोंग CD में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। तो ये भी कैसा सिस्टम है आपके पास, यूनिवेरिएंट सिस्टम है। आ रही है बात समझ में? और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये CD, पॉइंट C मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर से पॉइंट D तक। पॉइंट D क्या चीज़ है, इट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सल्फर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सल्फर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है कि D से टेम्परेचर के बाद अबव D पॉइंट D टेम्परेचर सल्फर कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सारा के सारा सल्फर आपको क्या मिलेगा, वेपर स्टेट में मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मान लो यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर है ये, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। वो तो 1 एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो यहाँ तक पहुँच गई है लाइन, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो टेम्परेचर आता है, जो भी ये टेम्परेचर आ रहा है नीचे वाली तरफ, इस टेम्परेचर पे सल्फर लिक्विड इट इज़ चेंजिंग इनटू सल्फर वेपर्स। तो सेम जैसे हमने वाटर में किया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर लिक्विड वॉज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। तो वो कौन सा टेम्परेचर था उसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी एट 1 एटमॉस्फेयर सल्फर लिक्विड इट चेंजिंग इनटू सल्फर वेपर। तो ये वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। Is it clear? Sorry, very sorry. It is the boiling point of sulfur. Boiling means liquid is changing into vapor. So it is the boiling point of sulfur. And boiling point of sulfur is 444.6 degree Celsius. Is it clear? It is 444.6 degree Celsius. तो ये हमने पढ़ लिए 3 कर्व्स। अब आ जाते हैं हम ये वाले कर्व की तरफ। ठीक है, ये कौन सा कर्व है, कर्व EG कर्व। EG कर्व किस किस को सेपरेट कर रहा है, इट इज सेपरेटिंग सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर लिक्विड। 2 फेजेस को सेपरेट कर रहा है, सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर लिक्विड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस फेज के ऊपर, वी कैन से दैट सल्फर रोम्बिक इट प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक। तो EG के अलोंग सल्फर रोम्बिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड। लिक्विड है ना इस तरफ, सल्फर लिक्विड। तो अगेन यहाँ पे कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस आर प्रेजेंट एंड सिंगल कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो वी कैन से अलोंग EG ऑल्सो नंबर ऑफ
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1, तो अगेन इट इज़ द यूनिवेरिएंट सिस्टम। ई जी के अलॉन्ग कितना है, यूनिवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ आप कर्व बी ई के अलॉन्ग। ठीक है, बी ई किसको सेपरेट कर रहा है, इट इज सेपरेटिंग सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। मतलब सल्फर रोम्बिक भी सॉलिड स्टेट में था, सल्फर मोनोक्लिनिक भी किस स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो ये सल्फर रोम्बिक की ट्रांजिशन हो रही है टू सल्फर मोनोक्लिनिक। ट्रांजिशन समझते हैं ना आप, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, कौन सी स्टेट, एलोट्रॉपिक स्टेट में अगर कोई चीज़ जाती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल अगर हम जा रहे हैं ग्रेफाइट से डायमंड की तरफ कार्बन की, तो वो क्या चीज़ है, ट्रांजिशन हो रही है। तो जिस टेम्परेचर पे वो ट्रांजिशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये था इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरफ यू हैव ऑल सल्फर रोम्बिक एंड हियर यू हैव ऑल सल्फर मोनोक्लिनिक। तो जो लाइन इनको सेपरेट कर रही है, हियर सल्फर रोम्बिक इट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक। इज इट क्लियर? तो अगेन अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1। तो अलोंग बी ई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। ये सारी कर्व्स कैसी हैं, यूनिवेरिएंट। मतलब आपको एक ही चीज़ डिफाइन करने की जरूरत है, या तो टेम्परेचर या प्रेशर। जो दूसरा जो वेरिएबल है इट बिकम्स ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट कर्व बची, दैट इज सी ई कर्व। तो वी कैन से, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सी के किसको सेपरेट कर रही है, सल्फर मोनोक्लिनिक एंड sulfur liquid. So we have sulfur monoclinic in equilibrium with sulfur liquid, and again this curve, which curve, CE curve, it will be univariant in nature. So these are different types of curves which are present in the sulfur system. A B से क्या हो रहा है, सल्फर सॉलिड इट इज चेंजिंग इनटू वेपर्स। तो कौन सी प्रोसेस है ये, इट इज द विप सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ए बी को क्या बोलेंगे, कर्व ए बी इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। कर्व ए बी इट इज़ कॉल्ड एज द, ये मैंने लिखी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व कौन कौन सी है, ये सारी कैसी थी, यूनिवेरिएंट कर्व निकली थी ये। तो ये वाली प्रोसेस क्या हो रही है, सल्फर रोम्बिक जा रहा है सल्फर वेपर्स में, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो वी विल से ए बी इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। बी सी में रोम्बिक सल्फर जा रहा है वेपर सल्फर में, तो इसको किस में बोल रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। along curve CD liquid is changing into vapor state, तो curve CD it is called as vapor pressure curve of liquid sulfur. Is it clear? along EG के along क्या हो रहा है, सल्फर रोम्बिक इज चेंजिंग इनटू सल्फर लिक्विड, मतलब ये इसको सेपरेट कर रहा है। तो रोम्बिक सॉलिड इनटू लिक्विड मतलब मेल्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो EG इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक। अब मुझे आई होप मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली ए कर्व क्या है, इट इज़ द सब्लिमेशन कर्व ऑफ, क्या बोलेंगे, ए बी इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक। बी सी में क्या हो रहा है, मोनोक्लिनिक सॉलिड जा रहा है वेपर में, तो बी सी वाली कर्व कौन सी होगी, इट इज सब्लिमेशन कर्व ऑफ कौन सा, सल्फर, सल्फर मोनोक्लिनिक। सी डी में क्या हो रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर, मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, वेपोराइजेशन, तो इसको बोलते हैं कौन सी कर्व है ये, सी डी कर्व इट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सल्फर लिक्विड। अब ई जी के अराउंड सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, रोम्बिक लिक्विड में चेंज हो रहा है इस कर्व के लॉन्ग, तो कर्व ई जी इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक। फिर बी ई कर्व है एक, बी ई में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है किसकी, रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, तो बी ई कर्व बी ई इट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व, it is called as the transition curve for sulfur rhombic। फिर एक लास्ट कर्व बची कौन सी, सी ई कर्व। सी ई कर्व में मोनोक्लिनिक सल्फर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सी ई कर्व, सी ई इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ कौन से सल्फर की, मोनोक्लिनिक सल्फर ऑफ
मोनोक्लिनिक। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, और मैंने पहले लिखा है कि ऑल दीज कर्व्स दीज आर यूनिवेरिएंट इन नेचर। इज इट क्लियर? अब आ जाओ हम सिंपल कर्व्स के बाद आ जाएंगे हम मेटास्टेबल कर्व्स के ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटास्टेबल कर्व्स हैं यहाँ पे? यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटास्टेबल कर्व। अब मैं इसको शो करती हूँ ऐसे। ठीक है, मेटास्टेबल कर्व जैसे हमने वाटर सिस्टम में पढ़ा था वैसे हम सल्फर सिस्टम में पढ़ेंगे व्हाट आर मेटास्टेबल कर्व्स। ठीक है, अब देखो, व्हेन सल्फर रोम्बिंग इज चेंज्ड इनटू सल्फर मोनोक्लिनिक इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत धीरे से होता है सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज, या मोनोक्लिनिक को अगर हम रोम्बिक में ले जाए तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम यही प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट करवा दें तो हमें कुछ मेटास्टेबल्स कर्व मिलेंगी। कौन कौन सी मेटास्टेबल कर्व्स मिलेंगी? फर्स्ट मेटास्टेबल कर्व इज हेयर, यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं रेड पेन से। दिस कर्व इज, लेट इट इज बी एफ कर्व। ठीक है, लेट दिस कर्व इज बी एफ कर्व। तो बी एफ कर्व किस चीज़ का एक्सटेंशन है? इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सी बी कर्व। सी बी कर्व का एक्सटेंशन है बी एफ कर्व। ठीक है, अब सी बी में क्या हो रहा था आपके पास? सी बी कर्व में मोनोक्लिनिक एंड वेपर्स वर प्रेजेंट। अब अगर मैं इस कर्व के अलोंग टेम्परेचर बहुत ही स्लोली, एब्रप्ट, स्लोली नहीं करना है। अब स्लोली हम कहाँ कर रहे थे? वाटर सिस्टम में करते। यहाँ पे हमें एब्रप्ट चेंज करना है कि बहुत फास्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ही फास्ट डिक्रीज़ कर दूँ, एब्रप्टली डिक्रीज़ कर दूँ, तो क्या होगा? वैसे यहाँ पे आपको इस वाले एरिया में क्या मिलना चाहिए था? सल्फर रोम्बिक मिलना चाहिए था आपको। लेकिन अगर मैं बहुत ही फास्ट टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि यू गेट मोनोक्लिनिक सल्फर ओनली अलोंग दिस कर्व विच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। आप इस कर्व में क्या देख सकते हैं कि मोनोक्लिनिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद दिस वेपर्स। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत फास्ट डिक्रीज करें, यहाँ तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज करें, तो आपको रोम्बिक सल्फर नहीं मिलता है, आपको मोनोक्लिनिक ही मिलता है इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर। तो यहाँ पे यू विल गेट सल्फर मोनोक्लिनिक इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स अलोंग कर्व BF. तो if what can I say? I can say if monoclinic sulfur, this वाला sulfur is rapidly cooled, टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब रैपिडली कूल्ड, देन रोम्बिक सल्फर मे नॉट अपीयर। ये वाला सल्फर अपीयर नहीं होगा रोम्बिक, यू कैन गेट ओनली मोनोक्लिनिक सल्फर इन इक्विलिब्रियम विद इट वेपर। ठीक है, तो ये है आपके पास मेटास्टेबल कर्व, मतलब ये स्टेबल कर्व नहीं है। थोड़ा सा आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको एकदम क्या मिल जाएगा? रोम्बिक सल्फर। तो यू विल गेट मेटास्टेबल कर्व फॉर सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अलोंग बी एफ इट इज़ द मेटास्टेबल कर्व। कौन सी कर्व है? इट इज़ द मेटास्टेबल कर्व where sulfur monoclinic is present in equilibrium with sulfur vapors। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? there is metastable equilibrium between sulfur monoclinic and sulfur vapors। I hope you अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ पे कितने फेजेस हैं? 2 फेजेस। कंपोनेंट कितना है? सिंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? यहाँ पे अगेन 1। अब मैं बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करूँगी। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट कितने हैं? 1। फेजेस कितने हैं? 2 प्लस 2। तो कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 1। तो इट इज़ अगेन यूनिवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ फर्स्ट मेटास्टेबल कर्व। अब आ जाते हैं सेकेंड मेटास्टेबल कर्व। अगर मैं AB कर्व को एक्सटेंड कर दूँ, AB कर्व में आप क्या देख रहे हैं कि सल्फर रोम्बिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। सल्फर रोम्बिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर। तो अगर मैं बहुत धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे ले जाऊंगी तो इस पॉइंट के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर मोनोक्लिनिक। सल्फर रोम्बिक विल ट्रांजिट इनटू सल्फर मोनोक्लिनिक इफ आई डू दिस प्रोसेस वेरी वेरी स्लोली। लेकिन अगर मैं बहुत फास्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ इस पॉइंट के अलोंग, तो व्हाट कैन से कि इफ़ आई रैपिडली हीट दिस अलोंग दिस कर्व, तो ज़रूरी नहीं है कि आई गेट सल्फर मोनोक्लिनिक, आई अगेन गेट सल्फर रोम्बिक ओनली। अगर मैं
धीरे धीरे करूँगी तब तो मुझे सल्फर मोनोक्लिनिक मिल जाएगा बी पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर मैं बहुत फास्ट करूँ तो आई कैन गेट अगेन सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। ठीक है, कहाँ तक? टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगेन ये वाला कर्व कैसा है? इट इज मेटास्टेबल कर्व, स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? एकदम सल्फर मोनोक्लिनिक। तो व्हाट आई कैन से, मान लो ये है आपका पॉइंट ओ, तो व्हाट आई कैन से कि अलोंग पॉइंट बी ओ, बी को ओ के अलोंग आपको क्या मिल रहा है? सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगेन ये कैसी कर्व है? दिस इज मेटास्टेबल कर्व एंड दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप स्पेशल कंडीशन लगाएं। क्या स्पेशल कंडीशन? कि आपने बहुत ही फास्ट टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो यू विल गेट दिस कर्व। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब आ जाओ आप थर्ड मेटास्टेबल कर्व के ऊपर। ये वाली कर्व देख रहे हैं ना आप, डी सी या सी डी कर्व। सी डी कर्व के अलोंग क्या है? लिक्विड इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। अब अगर इस कर्व के अलोंग अगर तो मैं बहुत ही स्लो प्रोसेस से करूं तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट के बाद क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? मोनोक्लिनिक सल्फर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बहुत एब्रप्टली एकदम ही मैं इसको डिक्रीज कर दूं टेम्परेचर को, तो ये कर्व मेरी यहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है और आपको मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं मिलेगा, इसी का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये क्या है? सल्फर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। ठीक है, तो सल्फर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स, ये भी कैसी कर्व आ गई आपके पास? मेटास्टेबल कर्व आ गई। तो थर्ड मेटास्टेबल कर्व कौन सी आ गई आपके पास? आई होप आपको समझ आ रही है यार, यू आर गेटिंग इट। सी ओ। वैसे तो आपको यहाँ पे मोनोक्लिनिक मिलना चाहिए था अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, लेकिन अगर आपने रैपिडली टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है तो यही वाला इक्विलिब्रियम आपको यहाँ तक भी मिल रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? सल्फर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। तो नेक्स्ट मेटास्टेबल कर्व इज CO वेयर सल्फर लिक्विड इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। ठीक है, तो हेयर अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द मेटास्टेबल कर्व। ठीक है, देर इज़ वन मोर मेटास्टेबल कर्व, ये वाली कर्व, इसका एक्सटेंशन। तो अगर मैं EG वाली कर्व ले लूँ, EG में क्या है? सल्फर रोम्बिक इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, मोनोक्लिनिक नहीं है, लिक्विड है ये। ठीक है, तो इसमें अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज करने के बजाय एब्रप्टली डिक्रीज कर दूँ तो ऐसी स्लांटिंग लाइन ना आते हुए यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था? इस पॉइंट के नीचे, E पॉइंट के नीचे आपको मोनोक्लिनिक मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मोनोक्लिनिक ना मिलेगा आपको। अगर मैं टेम्परेचर को रैपिडली डिक्रीज कर दूं तो आपको एक और कर्व मिल जाएगी, मेटास्टेबल कर्व, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का एक्सटेंशन है ये क्या चीज़ प्रेजेंट है? सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड, सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड। तो फोर्थ मेटास्टेबल कर्व कौन से आ गया पास? EO मेटास्टेबल कर्व। तो फोर्थ मेटास्टेबल कर्व इज EO कर्व। EO कर्व इज एक्सटेंशन ऑफ EG कर्व का ही एक्सटेंशन है। और EG कर्व किस किस में? सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड। इज इट क्लियर? तो ये है मेटास्टेबल कर्व और दिस मेटास्टेबल कर्व, दिस मेटास्टेबल कर्व एंड दिस मेटास्टेबल कर्व, दे आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट O। इज इट क्लियर? तो वी आर गेटिंग 6 नॉर्मल कर्व्स, दीज जो मैंने ग्रे लाइन से, सॉरी ब्लू लाइन से बनाई है, एंड 4 मेटास्टेबल कर्व्स, दिस 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 एंड दिस। मेटास्टेबल कर्व के ऊपर देयर विल बी 4 मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट एट देम। इज इट क्लियर? ठीक है, और ऑल मेटास्टेबल कर्व्स के अलोंग अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। हियर आई हैव रिटर्न कि मेटास्टेबल कर्व्स हैं आपके पास 4 और सभी दीज आर यूनिवेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब है आपके पास दिस पॉइंट। क्या पॉइंट है ये? इट इज़ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मेटास्टेबल चीज़ें आपको आपस में मिल रही हैं। तो आप क्या देखते हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखें, कर्व BO के अलोंग कौन कौन सी पॉइंट O, अगर मैं पॉइंट O की बात करूं, पॉइंट O में क्या क्या चीज़ें आके मिल रही है? एक मिल रहा है सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स, ये वाला। एक है सल्फर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर, ये वाला। और ऊपर से क्या आ रहा है? सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स। ये आपस में आके मिल रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आके मिल गई?
कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, एक मिल गया आपको सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर्स, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि सल्फर मोनोक्लिनिक नहीं मिलता है आपको इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा था जब 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। जैसे वाटर में किया था तो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक है। लेकिन कैसा ट्रिपल पॉइंट है ये, ट्रू ट्रिपल पॉइंट नहीं है, ये मेटास्टेबल कर्व्स का है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर। तो दिस इज मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर, पॉइंट O इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर। अगर इस ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट करूँ तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट कितने हैं सारे, 1 कंपोनेंट। फेजेस कितने हैं, 3 प्लस 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 = 0। तो इट इज़ नॉन वेरिएंट सिस्टम। जैसे वाटर में किया था सेम, ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर, इट इज़ मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर, इट इज़ नॉन वेरिएंट। मतलब आपको कुछ भी यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। और यहाँ पे बता देती हूँ जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर है, टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज़ 114 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ नॉर्मल ट्रिपल पॉइंट्स के ऊपर। ये था मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। नॉर्मल ट्रिपल पॉइंट कौन कौन से हैं, 3 कर्व्स यहाँ पे मिल रही हैं फर्स्ट, 3 कर्व्स यहाँ पे मिल रही है सेकंड, 3 कर्व्स यहाँ पे मिल रही हैं थर्ड। तो देर आर 3 नॉर्मल ट्रिपल पॉइंट्स। कौन कौन से ट्रिपल पॉइंट्स, ट्रिपल पॉइंट एट B, C एंड E। तो दिस इज ट्रिपल पॉइंट एट B, दिस इज ट्रिपल पॉइंट एट C एंड दिस इज ट्रिपल पॉइंट एट E, ठीक है। तो जैसे मैंने मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट किया, अगेन आप देख सकते हैं सल्फर का ट्रिपल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट B के ऊपर देखो आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे साथ में, एट B, कहाँ पे लिखूँ मैं, एट B, एट पॉइंट B कौन कौन से इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं आपको साथ में, B के साथ मिल रहे हैं आपको सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर। यहाँ से क्या आया, सल्फर मोनोक्लिनिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर, और ऊपर से क्या आया, सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर वेपर एंड सल्फर मोनोक्लिनिक, ये है। एट B ट्रिपल पॉइंट यू आर गेटिंग 3 phases, सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर वेपर एंड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक एट पॉइंट B। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा इसमें, 0, इट इज़ नॉन वेरिएंट सिस्टम। और प्रेशर कितना है इस पे, सॉरी टेम्परेचर कितना है, 95.6 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाओ यहाँ पे सल्फर एट ट्रिपल पॉइंट C, कौन सा ट्रिपल पॉइंट, ये है नॉर्मल ट्रिपल पॉइंट, नॉर्मल ट्रिपल पॉइंट एट पॉइंट C। तो यहाँ पे हम सारे इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं, सल्फर मोनोक्लिनिक इन वेपर, लिक्विड इन वेपर एंड मोनोक्लिनिक इन लिक्विड। तो कौन कौन सी चीज़ें आ गई यहाँ से, सल्फर मोनोक्लिनिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड, वेपर वेपर कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा क्या आ गया, सल्फर वेपर्स, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 3 थिंग्स एट पॉइंट C, 3 फेजेस मिल रहे हैं C पॉइंट पे, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर। तो दिस इज अगेन ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या चीज़ होती है, जहाँ पे 3 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो